गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है देखिएगा। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमारी कंट्री के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम कमाते हैं उसके सम टोटल को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेजिडेंट जितनी भी फैक्ट्री इनकम कमाते हैं उसका वो टोटल हो गया नेशनल इनकम। देखिएगा नेशनल इनकम में हम क्या लेते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम ओनली, कि लोगों ने कितनी फैक्टर इनकम कमाई है, कितनी फैक्टर इनकम जो लोगों ने कमाई है उसके टोटल को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब फैक्टर इनकम किन की लेंगे हम? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। देखिएगा इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एक कंट्री ओनली। कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी ही फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। मीन्स हमारी कंट्री के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है उन लोगों ने जितनी भी फैक्ट्री इनकम कमाई है एक अकाउंटिंग ईयर में उसके टोटल को नेशनल इनकम कहते हैं। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? व्हाट इज़ फैक्टर इनकम? देखिएगा फैक्टर क्या होते हैं। एक प्रोड्यूसर के फैक्टर होते हैं मशीनरी, प्लांट, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी उसके फैक्टर होते हैं। इनका यूज़ करके ही वो प्रोडक्ट तैयार करता है ना, तो ये सब क्या हो गए फैक्टर। अब प्रोड्यूसर ये फैक्टर लेके कहाँ से आता है? सोसाइटी से लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। देखिएगा अब देखिएगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर देता है और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में उन फैक्टर्स की पेमेंट करता है। जो भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी पेमेंट करेगा। पेमेंट मेड बाय फर्म टू हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर इनकी पेमेंट भी तो करेगा ना। जैसे कि उसने रेंट लिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड से लैंड ले रखा है, लैंड की क्या करेगा वो? उसकी रेम्यूनरेशन देगा, रेम्यूनरेशन के फॉर्म में उसकी रेंट देता है, तो वो क्या होगी उसकी फैक्टर सर्विसेज। जो भी वो पेमेंट करता है, पेमेंट देखिएगा पेमेंट मेड बाय फर्म जो भी पेमेंट कर रही है टू हाउस होल्ड सेक्टर को फॉर द यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज के यूज़ करने के बदले में जितनी भी वो पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को, उसका टोटल होता है हमारा फैक्टर इनकम। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाउस होल्ड रिसीव दिस इनकम। हाउस होल्ड क्या क्या इनकम रिसीव करता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर देता है। प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर्स की पेमेंट करेगा और वो पेमेंट किन किन फॉर्म में हाउस होल्ड रिसीव कर सकता है। देखिएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी लेबर जा रही है, कंपनी में काम कर रही है, वो सैलरी लेगी, वेजेस लेगी, तो वो क्या हो गया? उन एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन हो गया। लेबर सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी को, कंपनी उन्हें पेमेंट कर रही है सैलरी के फॉर्म में, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? रेंट। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने कंपनी को या प्रोड्यूसर को लैंड दे रखी है यूज़ करने के लिए, तो उस लैंड की पेमेंट करेंगे। लैंड की पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे? रेंट पे फॉर्म में। ये रेंट क्या हो गई? उनकी रिसिप्ट हो गई, हाउस होल्ड सेक्टर की रिसीव करेंगे। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने लोन दे रखा है तो ये उनको इंटरेस्ट रिसीव करेगा। अगर कुछ और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट रिसीव करते हैं। सो देखिएगा व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम वी ओनली इंक्लूड दीज फैक्टर इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ इन ही फैक्टर्स इनकम को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी फैक्टर इनकम है? एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। 4 हमारे फैक्टर मेन क्या है? लेबर, लैंड, लोन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब हमारे फैक्टर्स हैं। और इन फैक्टर्स के बदले में जो भी कंपनी जो भी पेमेंट कर रही है, जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है, वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर देखिएगा, जैसे कि इधर देखिएगा, ये एक है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर,
ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या देता है, फैक्टर देता है, मतलब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इनकी पेमेंट भी तो करेगा ना। मान लो कि इसने फैक्टर क्या दिए, लैंड दे दी, लेबर दे दी, कैपिटल दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप दे दी, ये सब क्या है, फैक्टर्स है जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को देता है। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर इनकी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। लैंड की पेमेंट किस में करता है, रेंट में। लेबर को क्या देगा, सैलरी। कैपिटल पर क्या देता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर्स पर क्या देता है, प्रॉफिट। तो ये सारी, ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज, और ये क्या है, फैक्टर इनकम। ये क्या है, फैक्टर इनकम, ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है। इनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर इनकम देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये जो फैक्टर इनकम है हमारी, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये नेशनल किनके द्वारा, जब ये फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, ये फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ तक हो गया था। अब आता है हमारे पास फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। फैक्टर इनकम क्या है, इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड फॉर रेंडिंग देयर सर्विसेज। इन फैक्टर इनकम कौन रिसीव करता है, कौन कमाता है, हाउस होल्ड सेक्टर कमाता है। हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा कमाई जाती है अपने सर्विसेज के बदले में। जबकि ट्रांसफ़र इनकम कौन कमाता है, इनकम रिसीव विदाउट प्रोवाइड एनी सर्विसेज एज डोनेशन, चैरिटी, एक्स्ट्रा। मतलब सर्विसेज, फैक्टर इनकम क्या था कि हाउस होल्ड सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे और बदले में इनकम कमा रहे थे। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या है कि इसमें कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, विदाउट प्रोवाइड एनी सर्विसेज, बल्कि बिना किसी सर्विसेज प्रोवाइड किए ही वो इनकम कमाते हैं। इनकम कैसे कमा सकते हैं, जैसे कि बड़े लोगों को पेंशन मिलती है, कुछ किसी ने डोनेशन कर दिया, चैरिटी में कुछ डाल दिया, तो ये भी एक टाइप से इनकम ही हो गई। लेकिन बदले में हम सर्विसेज प्रोवाइड तो नहीं कर रहे ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि ये अर्न इनकम है, मतलब ये हम कमाते हैं, ये हम मेहनत से कमाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाते हैं। जबकि ट्रांसफ़र इनकम क्या है, अनअर्नड इनकम है, मतलब ये हमने कमाई नहीं है, इसमें हमने कुछ भी एफर्ट नहीं किए हैं। फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम निकालते टाइम, इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते टाइम हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, एक्स्ट्रा। जबकि जो ट्रांसफ़र इनकम होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम निकालते टाइम हम किसको इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम को। नेशनल इनकम को, ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफ़र इनकम के में क्या आता है, डोनेशन आ गई, पेंशन आ गया, पेंशन आ गई, ये सब क्या है, ट्रांसफ़र इनकम। डिफरेंस क्या है, फैक्टर इनकम वो इनकम जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाई है, और ट्रांसफ़र इनकम जो हमने विदाउट सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए कमाई है। फैक्टर इनकम में क्या आता है, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में क्या आता है, ट्रांसफ़र इनकम में आता है हमारे पास डोनेशन, चैरिटी, एक्स्ट्रा। और फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम निकालते टाइम इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। ये था हमारा डिफरेंस। अब आता है नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, देखिएगा। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट इज़ द वन वो लोग होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। जो भी लोग 1 साल या उससे ज़्यादा किसी कंट्री में रहते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होता है और उस कंट्री में होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक किसी भी कंट्री में रहता है और जहाँ वो रह रहा है उसी कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वहाँ पर ही वो कंज्यूम्स और इनकम का काम करता है, प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का काम वो उसी कंट्री में करता है, तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी इटालियन है, वो इंडिया की नहीं है, वो इटालियन है, लेकिन वो इंडिया में रहती है, वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक इंडिया में रह ली, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब उसका हित कहाँ है, वो कहाँ के लिए काम कर रही है, इंडिया के लिए काम कर रही है, वो इंडिया में ही रह रही है, इंडिया में ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन का काम कर रही है, तो वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट बन गई। ठीक है, जो भी लोग किसी कंट्री में 1 साल 1 ईयर और मोर एक ज़्यादा टाइम पीरियड तक किसी कंट्री में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है, उसी कंट्री में वो काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, जैसे कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बासीज इन इंडिया, कि इंडिया में काम कर रहा है कोई भी फॉरेन एम्बासीज, एम्बासीज कौन होता है, राजदूत होते हैं। जो भी विदेशी राजदूत हमारे इंडिया में आके रह रहा है, तो वो इंडिया का क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, क्योंकि वो लंबे टाइम पीरियड तक रह रहा है, वो यहीं पे रहता है, यहीं पे कंज्यूम करता है। सेकंड क्या है, फॉरेन सिटीज़न लाइंग इन इंडिया, जो भी फॉरेन सिटीज़न है वो इंडिया में लाई करते हैं, इंडिया में रहते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा टाइम तक वो रह रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर वो किसी पढ़ने के लिए आ रहे हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, मतलब वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक किसी कंट्री में रह रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी या फिर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, अगर कोई भी इंडिया का पर्सन WHO में काम कर रहा है, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे काम कर रहा है, जो इंडिया में लोकेटेड है, तो वो क्या है, हमारी नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। देन आता है एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा, फॉरेन वर्किंग इन इंडिया, एम्बासीज इन कनाडा एंड जापान, कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ के कोई भी फॉरेन वर्कर्स है जो हमारे इंडिया में काम कर रहा है, जैसे कि कनाडा में है, जापान में है, यहाँ का कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्रीज़ में जाके काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर क्या है, हम उसको कहीं भी घूमने फिरने की देन थर्ड पॉइंट देखिएगा आगे, फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, कोई भी फॉरेनर है, कोई भी विदेशी है जो इंडिया में काम करता है, लेकिन वो लेस देन 1 ईयर तक काम कर रहा है, 1 साल से कम टाइम पीरियड तक काम कर रहा है, तो वो हम क्या होगा, इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम पीरियड तक काम कर रहा है। उसके बाद क्या आता है, क्रू मेंबर्स ऑफ शिप ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, कोई भी लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्रू मेंबर्स के फॉर्म में जाता है, क्रू मेंबर्स का के फॉर्म में काम कर रहा है, वो उधर जाता है, शिप लेके जाता है कोई भी पर्सन, वो क्या करता है, क्या वो वहाँ का रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो जी कोई भी विदेशी आदमी है जो शिप लेके आ रहा है इंडिया में, लेकिन वो कहाँ तक आ रहा है, वो सिर्फ बंदरगाह तक आ रहा है, पोर्ट तक आ रहा है, और वहाँ पे अपने मेंबर्स को छोड़ के वहाँ से वापस चला जाता है, वो इंडिया में रह नहीं रहा और ना ही वो यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, तो ये क्या है, हमारी नॉन रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट कौन है, जो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारी कंट्री में रह रहा हो, या और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो, इंडिया में हो, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। देन आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, देखिएगा, जियोग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नमेंट वेयर पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, मतलब वो एरिया जहाँ पर हमारे गुड्स कैपिटल कुछ भी जो फ्रीली आ जा सकती है, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो एरिया डिसाइड कर रखा है। देखिएगा, जैसे कि हम मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये जो हमारी बाउंड्री है ना,
इसके अंदर का एरिया ही हमारा क्या कहलाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। इससे बाहर वाला एरिया हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं है, यानी कि सिर्फ इंडिया की बाउंड्री के भीतर का जो एरिया है वो ही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। इस बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी गुड्स को हम भेज सकते हैं, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे हमने गुड्स भेजना है, आराम से भेज सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम इस बाउंड्री से बाहर कहीं भेजते हैं, मतलब वो क्या हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। देखिएगा, वी हैव फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड। जब हम फ्रीडम सर्कुलेट करते हैं, जब भी हम कहीं पे आराम से घूम फिर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम देखिएगा, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड एम्बेसीज, यानी कोई भी इंडियन एम्बेसीज है वो अब्रॉड में जा रहा है, वहाँ पे भी रह रहा है, वहाँ पर भी आराम से वो फ्री से घूम फिर रहा है, तो वो वहाँ का क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। ओके।